इंजन बाइक के चलने के लिए पावर उत्पन्न करता है। ये ईंधन की गर्मी की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उत्पादित यांत्रिक ऊर्जा वाहन को चलाने में मदद करती है। इंजन में एक पिस्टन होता है जो एक सिलेंडर ब्लॉक के अंदर चलता है। कनेक्टिंग रॉड क्रैंक वेब से जुड़ी हुई है और क्रैंक वेब और क्रैंक शाफ्ट एकीकृत हैं। बोर सिलेंडर ब्लॉक का अंदर का व्यास है जिसमें पिस्टन ऊपर और नीचे चलता है। टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर है। ये पिस्टन क्राउन का स्थान है जहां ये सिलेंडर ब्लॉक में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर है। ये पिस्टन का स्थान है जहां ये सिलेंडर ब्लॉक में निम्नतम बिंदु पर होता है। बढ़िया 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 भैया बताओ। बढ़िया वो तेज यार दे जो। स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी है। क्यूबिक कैपेसिटी या सीसी टीडीसी और बीडीसी के बीच सिलेंडर के अंदर की मात्रा है। इसे इंजन डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कि इसकी गणना कैसे करनी है। अगर डी बोर का व्यास है और एल स्ट्रोक की लंबाई है तो सीसी की गणना पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल द्वारा की जाती है, जहां डी और एल दोनों सेंटीमीटर में है। क्लियरेंस वॉल्यूम पिस्टन के ऊपर की जगह की मात्रा है। कंबशन चैम्बर में जब पिस्टन टीडीसी पर होता है इसके बाद हमें मंदिर भी जाना है। कुल मात्रा को सीसी और क्लियरेंस वॉल्यूम का योग माना जाता है। कंप्रेशन रेशियो क्लियरेंस वॉल्यूम के कुल मात्रा का रेशियो है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ईंधन वायु मिश्रण का रेशियो है जो कुल मात्रा में सिलेंडर में आता है। उच्च वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का मतलब इंजन के दिए गए आकार के लिए बाइक के लिए ज्यादा पावर है। पावर काम करने की दर है। ये प्रति यूनिट समय में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा है। पावर की गणना 2 पाई NT पाई 4500 सूत्र का उपयोग करके की जाती है, जहां HP पावर की मैकेनिकल इकाई है। पाई बराबर है 3.1416 एन रोटेशंस पर मिनट है जो कि RPM है। T टॉर्क किलोग्राम मीटर में है। हॉर्स पावर पावर की मैकेनिकल इकाई है। ये एक निश्चित समय में निश्चित मात्रा में काम करने के लिए इंजन की क्षमता है। एक हॉर्स पावर 75 किलोग्राम भार को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिस्टेंस में 1 सेकंड में 1 मीटर उठाने तक की आवश्यक पावर होती है। टॉर्क ट्विस्टिंग या टर्निंग बल है। क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए उपयोग की जाने वाली पावर टॉर्क है। उत्पन्न पावर टॉर्क या स्पीड के लिए उपयोग की जा सकती है। स्पार्क प्लग इंजन के अंदर ईंधन हवा के मिश्रण को जलाने के लिए स्पार्क प्रदान करता है। इग्निशन समय वो समय है जिस पर स्पार्क होता है। स्पार्क कंप्रेशन प्रक्रिया के दौरान होता है जब पिस्टन टीडीसी तक पहुंचने वाला होता है। अगर स्पार्क निर्दिष्ट इग्निशन समय से पहले होता है तो इसे एडवांस टाइमिंग कहा जाता है। अगर स्पार्क निर्दिष्ट इग्निशन समय के बाद होता है तो इसे रिटार्ड टाइमिंग कहा जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में 2 वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। 4 स्ट्रोक इंजन तंत्र में 4 स्ट्रोक होते हैं जो है सक्शन,
कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, जिसमें अनुक्रमिक तरीके से वाल्व खोलना और बंद करना और टीडीसी से बीडीसी तक और इसके विपरीत पिस्टन की गतिविधि शामिल है। अब चलिए हम देखते हैं कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम इन स्ट्रोक्स का कैसे वर्णन करता है। सक्शन स्ट्रोक में इनटेक वाल्व आईवीओ पिस्टन की टीडीसी स्थिति के संबंध में एक अर्ध चक्र गतिविधि करते हुए टीडीसी से बीडीसी तक जल्दी खुलता है। इस अवधि को इनलेट वाल्व ओपन पीरियड आईवीओपी कहा जाता है। इनटेक वाल्व की लेट क्लोजिंग आईवीसी, जो कि पिस्टन के बीडीसी की स्थिति के बाद होती है, इसका अर्थ सिलेंडर के अंदर अधिकतम हवा के कणों को समायोजित करना है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक जाता है, जिसे एक अर्ध चक्र गतिविधि द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि दिखाया गया है। पिस्टन के टीडीसी की स्थिति तक पहुंचने से पहले एक स्पार्क प्लग से कंबशन के लिए उत्पन्न होता है और एक्सपेंशन स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी की गतिविधि के दौरान बंद हो जाता है, जहां एग्जॉस्ट वाल्व पिस्टन की बीडीसी स्थिति के संबंध में एग्जॉस्ट गैसों की अधिकतम निकासी को प्राप्त करने के लिए जल्दी खुलता है और एक अर्ध चक्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस अवधि को एग्जॉस्ट वाल्व ओपनिंग ईवीओ कहा जाता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान निकला हुआ धुआं एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाता है और गैसों का एक हिस्सा अभी भी क्लियरेंस वॉल्यूम में रह जाता है। इस अवधि को एग्जॉस्ट वाल्व ओपन पीरियड ईवीओपी कहा जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व की लेट क्लोजिंग इन शेष गैसों को हटाने में सहायता करती है। इस अवधि को एग्जॉस्ट वाल्व क्लोजिंग ईवीसी कहा जाता है। समय के निशानों का गलत मेल और गलत टैपेट समायोजन वाल्व समय को बदल देगा। फोर स्ट्रोक इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन है, जिसमें पिस्टन क्रैंकशाफ्ट में पूर्ण रोटेशन पूरा करते समय 4 स्ट्रोक पूरे करता है। 4 स्ट्रोक हैं: सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अधिक जानने के लिए प्रत्येक पर क्लिक करें। सक्शन स्ट्रोक को इनटेक स्ट्रोक के रूप में भी जाना जाता है। यह स्ट्रोक टीडीसी से शुरू होता है और बीडीसी पर खत्म होता है। इस चरण में इनलेट वाल्व खुला रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। ये वायु ईंधन मिश्रण को सिलेंडर में खींचने में मदद करता है। इस चरण के दौरान सिलेंडर के अंदर गैस का तापमान 0 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर लोड 0 से 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक भिन्न हो सकता है। कंप्रेशन स्ट्रोक बीडीसी से शुरू होता है और टीडीसी पर खत्म होता है। इस चरण के दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। पिस्टन सिलेंडर के अंदर वायु ईंधन मिश्रण को कंप्रेस करता है। स्पार्क प्लग कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में ईंधन हवा के मिश्रण को जलाता है। इस स्तर पर गैस का तापमान 300 से 600 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर लोड 8 से 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच भिन्न हो सकता है और स्ट्रोक को कंबशन स्ट्रोक के रूप में भी जाना जाता है। इस चरण के दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। जला हुआ ईंधन पिस्टन को बीडीसी की ओर नीचे धकेलने की पावर प्रदान करता है। इस चरण के दौरान गैस का तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर लोड 30 से 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच भिन्न हो सकता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन का अंतिम चरण है। यहाँ पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है और इनलेट वाल्व बंद रहता है। बीडीसी से टीडीसी तक पिस्टन की गतिविधि एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से जले हुए वायु ईंधन के मिश्रण को बाहर निकालती है।
इस चरण के दौरान गैस का तापमान 1300 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर लोड 4 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच भिन्न हो सकता है। इंजन के आराम से चलने के लिए 3 कारक जिम्मेदार हैं। ये हैं वायु ईंधन के मिश्रण की सही मात्रा, किसी भी कंप्रेशन रिसाव के बिना वायु ईंधन मिश्रण का उचित कंप्रेशन और सही फायरिंग समय पर उत्पादित स्पार्क। याद रखें, इन कारकों में से किसी एक की भी कमी के कारण इंजन बंद हो जाएगा। ड्रिवन गियर और ड्राइविंग गियर के बीच का संबंधित रोटेशन गियर रेशियो कहलाता है। यह संबंधित गियर पर दांतों की संख्या से निर्धारित होता है। गियर अनुपात ड्रिवन पर दांतों की संख्या के अनुपात के लिए ड्राइवर पर दांतों की संख्या का अनुपात है। वाहन खींचने के लिए विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए गियर अनुपात इंजन टॉर्क को बढ़ाते हैं। चलते वाहन की तुलना में स्थिर वाहन को खींचने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। समान स्तर की सड़क पर यात्रा की तुलना में पहाड़ी पर चढ़ने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। पक्की सड़कों की तुलना में कीचड़ वाली सड़कों और रेतीली सड़कों से वाहन को खींचने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। उच्चतम गियर अनुपात उतनी अधिक टोक और निम्नतम गियर अनुपात उतनी अधिक स्पीड। फाइनल ड्राइव इंजन फाइनल ड्राइव स्प्रोकेट और रियर व्हील पर स्प्रोकेट के बीच संबंधित रोटेशन है। दोनों स्प्रोकेट रियर ड्राइव चेन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। फाइनल ड्राइव अनुपात आगे आउटपुट शाफ्ट पर उपलब्ध टॉर्क को बढ़ाता है और रियर व्हील में इसकी आपूर्ति करता है। आइडलिंग स्पीड इंजन की क्रैंकशाफ्ट की स्पीड है जब थ्रॉटल बंद स्थिति में होता है। इस अवधि के दौरान क्रैंकशाफ्ट समान रूप से घूमने चाहिए। चलिए अब हम रॉयल एनफील्ड इंजन के वॉल्व ट्रेन में शामिल विभिन्न पुर्जों को देखते हैं। क्रैंकशाफ्ट के साथ बैलेंसर शाफ्ट असेंबली हिमालयन और यूसीई में हाइड्रोलिक टैपेट्स यूसीई में, जबकि हिमालयन में कैम चेन, टेंशनर पैड और गाइड पैड, जबकि यूसीई में पुश रॉड असेंबली इनलेट और पुश रॉड असेंबली एग्जॉस्ट। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व और स्पार्क प्लग। एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल में उपयोग किए जाने वाले इंजनों के प्रकार यूसीई और हिमालयन इंजन हैं।